हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों के बाद वीडियो बन रही है। थोड़ा सा माहौल थोड़ा बिजी वाला था, तो जिसकी वजह से अभी अब हो गए हैं फ्री, तो अभी वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग का तो SMPS कंप्लीट हो चुका है, पावर सप्लाई। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जैसा कि देख लेते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग का सब कुछ कैसे कैसे बिखरा पड़ा है, तो अभी सब पोजीशन वही है। तो दोस्तों, अभी हमने पावर सप्लाई को जाना और अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। कुछ दोस्तों का मतलब सवाल है कि सर इसमें STR को भी जोड़ा जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। STR तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप हो रहा है, हर चीज़। तो अभी STR तो काफ़ी सरल है एक तरह से देखा जाए, और STR के आने के बाद बहुत कुछ आसान हो जाता है, बहुत कुछ सिंपल हो जाता है, बहुत कुछ एडवांस हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी देख लेते हैं कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में कहाँ थे। थोड़ा कुछ रिपीट कर लेते हैं, आखिर क्या क्या हम लोग किए हैं अब तक। तो दोस्तों, आपने पावर सप्लाई यानी SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई को, यानी कलर टीवी के पावर सप्लाई को, या किसी भी पावर सप्लाई को अच्छी तरह आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से SMPS का एक मॉडल होता है। ठीक इसी प्रकार से STR भी होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होता है हल्का सा। तो दोस्तों, उस पर भी हम लोग बना देंगे वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा आपको एक तरह से थोड़ा सा मैं एक ग्राफ दिखाना चाहता हूं, जिससे कि अभी हम लोग कहाँ हैं, किस एरिया में हैं, अभी हम लोग की पढ़ाई कहाँ तक हुई है। बहुत सारे दोस्तों का मतलब ये मन में सवाल भी होगा कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, अभी हम लोग को क्या क्या पूरा करना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं इस समय देख लेते हैं। अभी देखिए, हमने किसी चैप्टर में बताया था हमने कि हमारे टीवी के अंदर कितने सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग उस पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा AC इनपुट। ठीक है, ये है हमारा AC इनपुट। ठीक है, कितना होता है 110 वोल्ट से लेकर के 250 या 270 मैक्स। ठीक है, मैक्स वोल्ट होना चाहिए AC। ठीक है, अब दोस्तों ये एरिया आ जाता है पावर सप्लाई का। ठीक है, पावर सप्लाई सेक्शन पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों पावर सप्लाई से हमारे पास जो इसके अंदर जो SMPS होता है, यानी इस सेक्शन के अंदर AC इनपुट होता है 110 वोल्ट से लेकर के 250 या मैक्सिमम 270 वोल्ट तक, मान के चलिए कितना आउट होता है। अब इस SMPS से हमें कितना मिलता है आउटपुट, 110 वोल्ट DC मिलता है। ठीक है, अब इस जो आउटपुट निकलेगा आउटपुट सेक्शन से, तो सारे करंट DC निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 27 वोल्ट निकलता है, यहाँ से आपका 15 वोल्ट निकलेगा, आपका 18 वोल्ट निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ से जो कनेक्शन जो पावर निकल रहे हैं, तो अलग अलग एरिया को जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो 110 वोल्ट जाता है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो 110 वोल्ट जाता है दोस्तों, ये जाता है हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, जो 27 वोल्ट निकलता है वो जाता है वर्टिकल एरिया को। ठीक है, यानी वर्टिकल सेक्शन को जाता है। वर्टिकल सेक्शन को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो ये 15 वोल्ट निकलता है सप्लाई, एक रेगुलेटर, ठीक है ना, एक रेगुलेटर सेक्शन होता है। रेगुलेटर सेक्शन होता है जो दोस्तों, अब रेगुलेटर सेक्शन से हो करके अब यहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ करंट निकलते हैं। तो यहाँ से 9 वोल्ट भी निकल जाता है, और यहाँ से 5 वोल्ट भी निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 9 वोल्ट और 5 वोल्ट निकल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 9 वोल्ट और 5 वोल्ट निकल जाता है, जिससे जाएगा CPU सेक्शन को। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जो 5 वोल्ट जाएगा CPU सेक्शन को। ठीक है, और उसके बाद अब जो 9 वोल्ट होता है दोस्तों, ये जाता है आपका, ये चला जाता है IF सेक्शन को भी चला जाता है। ठीक है, अब दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इस CPU सेक्शन को भी कहीं कहीं पे 9 वोल्ट जाता है। ठीक है, लेकिन 5 वोल्ट अनिवार्य जाता है। जो 9 वोल्ट जाता है, तो कुछ एरिया की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये 9 वोल्ट भी चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 5 वोल्ट तो अनिवार्य है, 9 वोल्ट जो जाता है, तो अब वो IC को कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो उस पिन के हिसाब से क्यों बनाया गया उस जगह पे, तो वहाँ पे
कहीं कहीं पे थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो डाटा के हिसाब से पता चलता है कि इस आईसी के पिन पे कितना वोल्ट जाना चाहिए था, ठीक है। तो दोस्तों अब इस प्रकार से जो ये जाता है सेक्शन, आईएफ सेक्शन में जाता है। अब दोस्तों इसमें वीडियो सेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो सेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी सप्लाई से हो सकता है कि 9 वोल्ट चला जाए या हो सकता है कि 5 वोल्ट चला जाए, ठीक है दोस्तों। ये दोनों सप्लाई जा सकती है यानी इस रेगुलेटर सेक्शन से। तो यानी 15 वोल्ट की जो सप्लाई होती है एक रेगुलेटर एरिया से, जो यानी एक सेक्शन बनता है अपने आप में, तो अलग अलग चीज़ों को, क्योंकि ये सब देखिए ये सब काफ़ी कमज़ोर एरिया होते हैं, मतलब काफ़ी जिसे बोल सकते हैं कि काफ़ी नाजुक एरिया होते हैं। इस एरिया को वोल्टेज काफ़ी स्मूथ जाना होता है, बिल्कुल भी एक मतलब बोलते हैं ना कि एकदम साफ़ सुथरा, बिल्कुल भी कोई भी उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होता है। इसमें कोई काफ़ी ओवर वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वोल्ट चाहिए होता है। इसको काफ़ी सुरक्षित वोल्ट होना चाहिए इस एरिया को, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर एरिया बोला जाए तो कोई जैसे हाँ बोलते हैं ना कि इंसान के पीछे जो माइंड के पीछे कुछ या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी थोड़ा भी चोट लगे तो वो आदमी डेड हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इसी प्रकार का ये एरिया आ जाता है, यानी इस एरिया के लिए काफ़ी कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, काफ़ी मतलब नॉर्मल, काफ़ी कूल वोल्टेज, मतलब काफ़ी मतलब अस्थाई वोल्टेज यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये एरिया काफ़ी मतलब क्रिटिकल एरिया बोल सकते हैं दोस्तों। और ये सब जो एरिया हैं तो ये थोड़ा सा एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो इधर काम चल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मान लेंगे कि ये एरिया मतलब थोड़ा सा हाई वोल्टेज एरिया हो गया, ठीक है, और ये सब काफ़ी कूल वोल्टेज हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक दोस्तों और एक जो सेक्शन होता है साउंड एरिया होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये जाता है आपको 18 वोल्ट के आसपास, ठीक है दोस्तों। और किसी दोस्तों और किसी एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई के अंदर जो 15 वोल्ट होता है दोस्तों, तो वहाँ पे 9 वोल्ट भी चला जाता है, ठीक है, यानी 9 वोल्ट पे ही उसको ऑपरेटिंग किया गया रहता है, उसी के वोल्ट पे बनाया गया रहता है। काफ़ी यहाँ पे फिर काफ़ी कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ जाती है इस एरिया को या इस एरिया को, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहीं कहीं पे 15 वोल्ट मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको मतलब कुछ कम भी मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, लेकिन मैंने मैक्सिमम 15 वोल्ट पकड़ा है। 15 वोल्ट से ऊपर इस एरिया के लिए कभी भी सप्लाई निकलती नहीं है। मैंने मैक्सिमम आपको 15 वोल्ट पकड़ के दिखाया है कि यहाँ पे 15 वोल्ट हमने पकड़ा है। वैसे कम से कम में 9 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है और मैक्सिमम 15 वोल्ट, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता और इससे कम हो नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। तो यानी ये जो सप्लाई होता है रेगुलेटर सेक्शन के लिए, जो इन लोगों को सप्लाई देने के लिए इतना वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग किस जगह पे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे दोस्तों को एक कन्फ्यूजन आ कि अभी हम लोग कलर टीवी में कहाँ तक सीखे हैं, लेकिन दोस्तों ये एरिया आपका एसएमपीएस एरिया हुआ, ये हम लोग का इसको अब चेक मार्क हम लोग ऐसे ओके कर सकते हैं कि अभी हम लोग ये जो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी पावर सप्लाई एरिया को बिल्कुल भी ये ओके कर चुके हैं। अभी इसमें थोड़े से और जो मॉडल हैं उनको भी थोड़ा सा कवर कर लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अब हम कलर टीवी के हिसाब से दोस्तों अब हम लोग इस जगह पे हैं, ठीक है, यानी हम लोग का ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कोई भी आप लोगों को दुविधा तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और दुविधा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो थोड़ा थोड़ा हम लोग करते करते सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग इस जगह पे हैं, ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग को कौन सा एरिया पढ़ना होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें और भी जो मॉडल हैं उसको थोड़ा बहुत कवर कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखिए दोस्तों अभी प्रैक्टिकल हम लोग का बाकी है। अभी प्रैक्टिकल के लिए हम जो यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों अभी जैसे इस जगह पे आपको दिख रहा है ना ये जो चीज़ें, तो अभी मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाने के मूड में हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा शादी वाला है, जिसके हिसाब से अभी यहाँ पे फ्रेम मेरा बन नहीं पाएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा इस पर कोई जुगाड़ या एडजस्टमेंट करूँगा ताकि आपको बराबर दिखे, और मैं लाइव आपको हर काम करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि प्रैक्टिकल भी आपको उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी मैंने आपको ये सब सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी जगह पे ताकि वो भी आपको दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, ये भी दिखे, तो प्रैक्टिकल के लिए भी मैं यहाँ पे जुगाड़ लगाऊंगा, तो जिससे आपका मतलब सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना होता है मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह से अभी हम जाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए अभी आपके बॉडी के अंदर ताकत आ चुकी है, जान आ चुकी है, तो अभी एक जो बॉडी के अंदर जो ताकत आई है, ठीक है, तो ताकत अभी सबसे पहले क्या करेगी कि अलग अलग एरिया को
एक तरह से करंट देगी, यानी ये बॉडी क्या करेगी, जो ताकत इसके अंदर आई हुई है तो अब हर जगह पे वो करंट पहुंचेगा, मतलब हर एरिया को। लेकिन उसके बाद दोस्तों अब देखिए, तो अब हर एरिया को करंट पहुंच जाएगा, ठीक है, करंट तो हर एरिया को पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे मुख्य रोल अदा करेगा दोस्तों ए सेक्शन, ठीक है, रेगुलेटर सेक्शन। उसके बाद क्योंकि अब हमें इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया से इस एरिया से जो भी एरिया है, तो सबसे पहले हमें फोकस इसी एरिया पे करना होगा, रेगुलेटर सेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले अब हमें इस चीज़ को पढ़ाई करना होगा, ठीक है, यानी हम इस सेक्शन से गुजरेंगे तो हमें इस सेक्शन की पढ़ाई करनी होगी। तो सबसे पहले ये वही सेक्शन है जो अलग अलग एरिया को जो करंट देने वाला है। मान लीजिए यहाँ तक तो करंट हर बॉडी में पहुँच ही जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये एरिया क्या करेगा, ये माइंड के लिए बनाया गया है कि भाई ये माइंड पे कितना वोल्ट जाना है, माइंड इसका है, ठीक है। तो जब तक माइंड आपका काम नहीं करेगा कि माइंड क्या करवाना है, बॉडी से क्या करवाना है, क्या काम करवाना है, तब तक ये बॉडी अपने आप तो करेगी नहीं, चाहे भले इसके अंदर ताकत एनर्जी सब कुछ आ चुकी हो, लेकिन काम कौन करवाएगा, ये करवाएगा, ठीक है। यानी क्या काम करवाना है इस बॉडी से, क्या फ़ायदा लेना है, क्या क्या करवाना है, क्या फंक्शन करवाना है, या ये करवाना है या ये करवाना है या क्या करवाना है, ये ही करेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या कही, अभी हमने भोजन की अब तक पढ़ाई की, हमने ताकत की पढ़ाई की कि हमारे अंदर अभी करंट की व्यवस्था कर दी गई है, पावर की एनर्जी की व्यवस्था कर दी गई है। अब उस एनर्जी का किस प्रकार से लाभ उठाया जाएगा, तो दोस्तों अब एक रेगुलेटर सेक्शन है जो अलग अलग नस को करंट पहुंचाएगा, यानी वो नस को बोल सकते हैं एक रेगुलेटर सेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों अब वही जो अब इस एरिया को पहले करंट हमारा किस प्रकार से पहुंचेगा, तो इसके बाद एक काम करेगा, उसके बाद ही कुछ आप हरकत करेंगे, ठीक है। तो अभी दोस्तों अगला पड़ाव हम लोग का रेगुलेटर सेक्शन है। हालांकि अब हम लोग का 110 वोल्ट तो निकल ही रहा है, तो अब कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई से सब कुछ तो निकल ही रहा है ना, जितना वोल्ट निकलना है। तो अब हमें सबसे पहले क्या फोकस करना है, रेगुलेटर सेक्शन, उसके बाद सीपीयू, ठीक है दोस्तों। यानी ए सेक्शन से गुजरना पड़ेगा और इस सेक्शन में आकर के देखना पड़ेगा कि हमारी क्या क्या ताकत कहाँ कहाँ किस प्रकार से इसके अंदर जाएगी, तो कैसे कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये सीपीयू जो रहेगा, ये सीपीयू ही सब कुछ मेन हर एक काम को कंट्रोल करेगा, करवाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमें इसकी पढ़ाई करनी होगी और उसके बाद फिर और एरिया को, किसी एरिया को पढ़ाई करेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और बस यही कवर करने के लिए कि आज से वीडियो आपकी कंटिन्यू होगी। तो दोस्तों अब बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मस्त रहें।